अपने ओरिजिनल शांति के स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करते अभिमान से खुद को मुक्त करने की, सभी को रूहानी सुख देने की, रूहानी दैवी सच्चा फ्लावरपन कांटों को फूल बनाने की सेवा करने की, सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, इसके अतिरिक्त मौलिक शक्तियाँ अर्थात एक्यूरेट सुनने की, समझने की, देखने की शक्ति, व्यक्ति परिस्थितियों को अपनी ही शक्तियों का, समय का, योग्यताओं का मूल्यांकन करने की शक्ति, जिनका विकास करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ शक्तियाँ परीक्षाओं को, परिस्थितियों को, विनाश के दृश्यों को सहज पार करते हुए सेवा पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। सर्व शक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में, विघ्नों में, परीक्षाओं में सफलतापूर्वक यूज कर हमें संपन्न बनना है। जो शक्तियों को प्रैक्टिकल में समय पर यूज कर संपन्न बनते हैं वे ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि सर्व शक्तियों में से कोई भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा सोचकर हल्का नहीं लेना है कि बाकी शक्तियां तो हैं, एक ही तो कम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी शक्ति कम हुई तो बहुत फर्क पड़ता है, ये परमात्मा समझाते हैं। जिस शक्ति की कमी होगी उससे संबंधित ही पेपर आएंगे और फेल करा देंगे। इसलिए परमात्मा समझते रहें कि सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, उन्हें कार्य में लगाकर अनुभवी बनो, तब मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने वाली आत्माएं ही विजय रत्न बनती हैं। साकार में अक्सर प्रजापिता ब्रह्मा ये गीत बजवाते थे कि रात के राही थक मत जाना क्योंकि ऊंची मंजिल है। इस रूहानी यात्रा में थकने का सबसे बड़ा विघ्न आता है। ये साधना का मार्ग है, अलौकिक मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग है। इस पर चलते रहने से आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मा को ताकत मिलती है, याद में रहने से सारी थकावट दूर हो जाती है, असीम सुख शांति की अनुभूति होती है, देह से न्यारापन रिलैक्स कर देता है, तन को भी मन को भी डबल लाइट हो जाते हैं। ईश्वरीय जीवन मन को बहलाने वाला है, एंटरटेन करने वाला है, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद शक्ति का अनुभव कराने वाला है, ज्ञान गुण शक्तियों को वरदानों को स्वमानों से संपन्न करने वाला है, संपन्न बनाने वाला है। क्यों क्या कि उलझनों से, शिकायतों से, अहम वहम अनुमान और बंधनों से मुक्त कराने वाला है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां होती हैं जो आत्मा को सुकून पहुंचाती हैं। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि परमात्मा से जो प्राप्तियां मिलती हैं उन्हें सदा सामने रखो, कभी भी उन्हें भूलना नहीं है। भूलने से फिर थक जाते हैं और थकना आत्मा के लिए खतरे की घंटी है। जितना परमात्मा को जो है जैसे है जानकर उनके श्रीमत पर चलते हैं उतना एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा पिता की नजर से निहाल हो जाते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा के परिवर्तनशील और विनाशी रोल का सत्य बताकर और मुक्ति धाम में जाने का लक्ष्य देकर परमात्मा डायरेक्शन देते हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो। बुद्धि में मुक्ति धाम में जाने का एम ऑब्जेक्ट अगर स्पष्ट होगा तो और संग तोड़ एक संग जोड़ने का डायरेक्शन अमल में ला सकेंगे। मुक्ति धाम अशरीरी होकर जाना है, अर्थात शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए शरीर की अटैचमेंट से बुद्धि योग निकालना पड़ेगा। चूंकि वाणी से परे अपने घर निर्वाण धाम में जाना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि साइलेंस में रहने का भी अब अभ्यास करो। संगम युग में जब तक हम परमात्मा की संतान बनकर चल रहे हैं तब तक हम निरंतर उनकी नजर में हैं।
जितना हम परमात्मा को नजरों में रखेंगे तो उनसे निहाल होंगे। यहाँ निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना है। परमात्मा का फरमान है, निरंतर याद में रहो तो निहाल होते जाएंगे, अर्थात पवित्र होते जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे, ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा हो जाएगी और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। श्रीमत पर हम जितना चलेंगे अर्थात श्रीमत का स्वरूप बनेंगे, उतना दैवी स्वराज्य स्थापन करने में मददगार बन सकेंगे। पवित्र रहना, शांत रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना, संतुष्ट रहना, शक्तिशाली रहना, नॉलेजफुल रहना और दैवी गुण धारण करना अर्थात दैवी राज्य स्थापन करने में अपना पूरा सहयोग देना। तीसरा, समझ का नेत्र मिला तो यथार्थ समझ में आया कि भारत पावन था, अब पतित बन गया है। अभी हमें पावन बन फिर से भारत को पावन बनाना है। टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। मूल वतन हमारा घर है, शरीर वहां नहीं होते। अभी खेल पूरा कर अशरीरी होकर जाना है तो पहले से ही शरीर में रहते हुए खुद को शरीर से अलग आत्मा रियलाइज करना है। अपनी शांति के स्वधर्म में टिकना है। अपने घर को याद करना है। व्यर्थ टॉक करना बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि देखा जाए तो व्यर्थ टॉक में ही ज्यादा समय जाता है। राम राम शिव शिव भी नहीं करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मुख से जप रहे होते हैं और मन बुद्धि व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे होते हैं। मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि हम सब अब साइलेंस में रहने का ज्यादा अभ्यास करें। इस अभ्यास से समर्थ सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। समझ मिल गई है कि हम सब परम धाम से आए थे। ड्रामा का पाठ पूरा कर परम धाम में जाना है और फिर वापस ड्रामा के चक्र में सुख धाम की दुनिया में आकर हमें फिर से पाठ बजाना है। नीचे उतरने में बहुत समय लगता है, लेकिन चढ़ती कला में संगम योग के थोड़े से समय में ही एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर हम जा सकते हैं। नॉलेज जो परमात्मा से मिलती है उसे अच्छी तरह ग्रहण कर नॉलेजफुल बन औरों से भी जरूर ये नॉलेज शेयर करनी है। 2500 वर्ष का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना सब यहाँ ही स्थापन हो रहे हैं। मर्तबे, परिवार, रिश्ते, आयु, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब यहाँ ही तैयार हो रहे हैं हमारे पुरुषार्थ के आधार पर। अभी ही समय है राज्य भाग्य प्राप्त करने का। संगम युग में परमात्मा सिखा रहे हैं कि कैसे राज्य भाग्य प्राप्त करना है। पावन दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है, हमें पवित्र रहकर उसमें सहयोग देना है। सत्य की प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज सभी को देनी चाहिए ताकि सभी को सत्य मालूम चले। कलयुग में अनेक तरह की मान्यताएं हैं जो मनुष्य आत्माओं ने मनमत पर या परमत पर बनाई हैं। साइंस का घमंड करने वाले यादव दावा करते हैं कि चांद पर और दूसरे ग्रहों में भी दुनिया है। सृष्टि का सत्य जानने वाले परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग नहीं है और न पाताल में कोई दुनिया है। ये सब मन घड़ंत गप्पे हैं। युक्ति से हमें बताना है सभी को कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की पवित्र राजधानी थी। देवी देवताओं ने ये राजधानी संगम युग में परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलकर अपने अंदर विराजमान रावण रूपी देह अभिमान और आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की और दैवी गुणों और शक्तियों को धारण कर परमात्मा से सचखंड का वर्षा लिया। शास्त्रों में जो हिंसात्मक युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच में दिखाते हैं वो वास्तव में होता नहीं है। यादगार है संगम युग का ये, क्योंकि आसुरी विकारों को स्थूल रूप में नहीं दिखा सकते हैं, सूक्ष्म युद्ध को दिखा नहीं सकते हैं। हर किसी का अपना अपना युद्ध होता है, लेकिन ड्रामा में संगम युग के पुरुषार्थ के यादगार जरूर बनते हैं और सूक्ष्म कर्तव्यों के स्थूल यादगार भी बनाते हैं, इसलिए दैत्यों के रूप में दिखा देते हैं। पिता होने के नाते परमात्मा चाहते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाली आत्माओं को भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिले, ताकि सभी आत्माएं 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करें। कोई बाद में उलझना न दे कि हमें तो मालूम ही नहीं चला।
बहुत पढ़े लिखे भी इम्तिहान नहीं पार कर सके, हार खा गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें पढ़ी हुई चीजों को भुलाना नहीं पड़ता है। दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती रहती है। स्वर्ग तो धरा पर स्थापन होता है, वहां जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना पड़ता है। संगम युग में पुरानी दुनिया से मरकर परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना पड़ता है, तब जा सकते हैं स्वर्ग में। यूं ही मरकर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। कांटों के जंगल में रहते हुए बेकार रूपी कांटों का त्याग कर दैवी फूल बन फूलों के बगीचे में जाने की हम आत्माओं को तैयारी करनी है। सभी को रूहानी आत्मिक सुख देना है। हर आत्मा को उसकी चाह है। अशांत आत्माओं को शांति, सुख, रूहानी स्नेह, शक्ति, संतुष्टता चाहिए। ये सुख नहीं देकर किसी को अशांत दुखी बनाया तो दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे, ऊंच मर्तबा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमात्मा से सुख का वर्षा चाहिए तो सभी को सुख, शांति, खुशियां देनी है। जैसे परमात्मा सुख के सागर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर रूहानी सुख देते हैं, ऐसे हमें सभी को रूहानी सुख देना है। जो आत्माएं श्रीमत पर चल बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती हैं, उनकी निराकार परमात्मा के साथ शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। आत्मा जो शरीर द्वारा पाठ बजाती है, जिन्हें हम रिश्तों के रूप में अपना मानते हैं, वो आत्मा नहीं मरती है। दिखाई देने वाला विनाशी शरीर मरता है। हम सब देहभान में शरीर को अपना समझ लेते हैं, इसलिए जब शरीर छूट जाता है तो दुखी होते हैं। शरीर पाठ नहीं बजाता है, आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा कार्मिक अकाउंट से बंधी होती है। जब तक अकाउंट है हम सब किसी के साथ हैं। अकाउंट पूरा हुआ तो शरीर बदल लेते हैं। बाकी कोई भी आत्मा किसी की भी नहीं होती है, स्वतंत्र होती है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा अगली यात्रा पर गई, इसलिए रोना नहीं है। ड्रामा को यथार्थ जानना है। अभी तो हम सभी को शरीर छोड़कर जाना है, तो हमें अपनी तैयारी भी करनी है। हमें सतोगुणी भी बनना है और सत्युगी भी बनना है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, चलता रहता है, तो हमें भी चलते रहना है। रुककर पास्ट को देखेंगे तो वो हाथ नहीं आएगा। इसलिए कंगाल बन गए भारत को आबाद करने में, अर्थात हेवन बनाने में अपना पूरा सहयोग देना है। लायक बनाने की विधि सभी को बतानी है। छोटे शरीर में आत्माओं को भी उमंग उत्साह मिलाकर नॉलेज से परिचित कराकर हेवन के लायक बनने की युक्ति बतानी है। परमात्मा कहते हैं किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी को परमात्म संदेश से परिचित जरूर कराना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, जिसे हमें जरूर पूरा करना है। ओम शांति।